हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गणेश जादव एंड आज हम देखने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का CHSL का नोटिफिकेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो क्लर्क पोस्ट होते हैं उनके लिए जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल वैकेंसीज निकालता है, उसका आज नोटिफिकेशन आ रखा है। कंबाइंड हायर लेवल सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023। ये एग्ज़ामिनेशन हर साल SSC कंडक्ट कराता है। देखो बच्चों, जो बच्चों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं उन लोगों ने एक फॉर्म भरना चाहिए। जो 12th पास आउट है और जो 12th में है, मतलब उनका वो पास होने वाले हैं, उनका रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है, वो भी एक फॉर्म भर सकते हैं और गवर्नमेंट में अच्छी जॉब उनको लग सकती है। कई लड़कों का ये मकसद होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, तो 12th के बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो जो हम तो अभी डेट्स बताएंगे कि कब तक ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। देखो 8 तारीख तक, 8 जून तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 8 जून तक उसकी जो लास्ट डेट है वो 8 जून है। बाद में हम देखेंगे कि इसका जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न देखेंगे कैसा होता है और उसका पे स्केल क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या लगेगा, वो सब कुछ बातें हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम पे स्केल देखते हैं, पोस्ट कौन सी होती है वो भी देखते हैं। देखो बच्चों, जो लोअर डिविजनल क्लर्क होता है उनकी जो सैलरी रहती है वो 19,000 से लेके 63,000 तक होती है। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, DEO उसे कहते हैं, DEO की जो सैलरी रहती है 25,000 से लेके 81,000 तक उसकी सैलरी रहती है। और वैकेंसी जो है अप्रोक्सीमेटली वो 1,600 वैकेंसीज गवर्नमेंट ने निकाली है। और ये जो वैकेंसीज़ है ये अच्छी वैकेंसीज़ है। 12th के बाद आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा। अगर आप उसकी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से तो आपको ये जॉब मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ज़रूरी है आज के 2023 में। बहुत मतलब जॉब के लिए आप बाहर प्राइवेट में जॉब करते हो तो वो अलग फीलिंग होती है, लेकिन जब आपका टेक्निकल स्किल नहीं है आपके पास और आप गवर्नमेंट के जुनूनली तैयारी करते हो, आपको गवर्नमेंट में जाना है किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब के लिए, तो ये जॉब अच्छा है। जो बच्चों 12th पास है या ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट है, ये भी बच्चे ए फॉर्म भर सकते हैं। मैंने ये एग्ज़ाम दी थी 12th के बाद, फर्स्ट में ईयर में जब था तब ये एग्ज़ाम मैंने दी थी, तो उसमें मेरा नहीं हुआ था। लेकिन आप भर लीजिए फॉर्म, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और उसके लिए आपको एज लिमिट दी गई है उन्होंने 18 ईयर से लेकर 27 ईयर तक आपका आयु होना चाहिए, एज आपका होना चाहिए। और SC ST के लिए उसमें एज में रिलैक्सेशन दिया है, SC ST OBC के लिए उसमें 5 साल का कुछ तो रहेगा, आपको 5 साल का आयु में छूट दी जाएगी, आपका एक्सटेंशन दिया जाएगा। OBC के लिए 3 ईयर्स का रहेगा। और जो फिजिकली चैलेंज पीपल है उनके लिए 10 ईयर्स का आपका रिजर्वेशन में, मतलब आपका एक्सटेंड रहेगा एज, तो कोई बात नहीं है। और उसकी प्रोसेस देखी जाए तो पहले आपका Tier 1 एग्ज़ाम होगा, बाद में आपको Tier 2 एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा। मतलब 2 एग्ज़ाम हैं, उसे पास करने पर आपको ये जॉब मिल जाएगी। और इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है? एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है DEO इन कैग के ऑफिस में होता है, मतलब क्या बहुत बड़ी पोस्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग में आपका जो DEO की पोस्ट है उसके लिए आपका क्वालिफ़िकेशन देखो 12th पास होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम। देखो बच्चों, जो साइंस स्ट्रीम से पास है विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जिसका मैथ सब्जेक्ट नहीं है, जो बच्चों आर्ट्स में हैं, जो बच्चे कॉमर्स में हैं, उन बच्चों के लिए देखो दूसरी पोस्ट है लोअर डिविजनल क्लर्क और जॉइंट
सेक्रेटरीट असिस्टेंट और डीईओ इन अदर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कैग, उनके लिए सिर्फ 12th पास होना ज़रूरी है। 12th पास का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो डेट है 1 अगस्त 2023 से पहले आपको उसका मतलब आप पास होना चाहिए 12th एग्ज़ाम। आगे चलते हैं, देखो उसका पैटर्न समझते हैं और अप्लाई कैसे करना है। आपको एसएससी के ssc.nic.in पर जाके आपकी प्रोफाइल पहले नहीं है तो बनाइए। बाद में आपको एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन दिखेगा, यहाँ पे अप्लाई कीजिए और वो आप अप्लाई करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप उसे अप्लाई हो जाएंगे। और बाद में आते हैं तो फीस कितनी है, तो फीस है 100 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड ओबीसी स्टूडेंट। SC/ST वुमेंस है, वुमेंस कैंडिडेट एंड ST/ST बिलोंगिंग टू जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है पर्सन्स। वुमेंस और ST/ST कैंडिडेट के लिए तो फ्री है, मतलब फ़ी ही नहीं है, तो वो उन्होंने फॉर्म भरना ही चाहिए। और जो फॉर्म की फ़ी तो एसएससी की कमी हो रहती है, 100 ही रहती है हर एग्ज़ाम की, तो इतनी भी ज़्यादा फ़ी नहीं है। आप ये फॉर्म भर लीजिए। और बाद में आते हैं हम दूसरे पेज पे। देखो ये बहुत मतलब उन्होंने डिटेल में दे रखा है, पैसे कैसे पेमेंट करना है, कैसे आपको फिलअप करना है। और सेंटर्स रहते हैं आपके एग्ज़ाम के नज़दीक के सेंटर सेलेक्ट करो। जब आप जैसे आप बिहार और उत्तर प्रदेश से है तो आप सेंटर रीजन में आते हो, सेंटर रीजन में आप एसएससी के आते हो, तो आपके लिए ये जो है ये इसमें से कौन सा भी जो आपके नज़दीक का सेंटर है वो भर सकते हो। और जो ईस्टर्न रीजन में आते हैं, देखो आपका रीजन कौन सा है। सपोज़ मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो मुझे वेस्टर्न रीजन में कौन सा भी आप यहाँ से सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे नज़दीक है पुणे, तो मैं पुणे भरूँगा, सेकंड पे मुंबई भरूँगा और थर्ड पे मैं कोल्हापुर भरूँगा, क्योंकि हमें जाने के लिए यहाँ से ट्रेन और सब कुछ है। तो जब आ जाता है पुणे छोड़कर तो हम हमारी सुविधा से ये सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे। बाद में आते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। देखो स्कीम क्या रहती है एग्ज़ामिनेशन की, उसमें Tier 1 एग्ज़ामिनेशन है और Tier 2 एग्ज़ामिनेशन है। Tier 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है और Tier 2 आपके जो मेरिट है, मेरिट के लिए आपके मार्क्स कैलकुलेट Tier 2 से किए जाएंगे। देखो Tier 1 में आपके सब्जेक्ट क्या रहेंगे, आपको इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। उसके लिए आपको 25 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स है। और जो जनरल इंटेलिजेंस के लिए 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव के लिए भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस के लिए भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। और अब आपको इसका टाइम दिया गया है 60 मिनट्स। और जो बच्चे फिजिकल चैलेंज है उनके लिए 80 मिनट्स का टाइम दिया गया है। और ये जो एग्ज़ाम होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें रहते हैं और उसमें नेगेटिव सिस्टम भी है। एक क्वेश्चन के लिए आपका 0.05 आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो आप ये ध्यान रखिए कि उसका नेगेटिव मार्किंग कैसा होता है और आपका कितना कट हो जाएगा। और देखो Tier 2 एग्ज़ामिनेशन कैसी होती है, जिस पे आपका सिलेक्शन डिपेंड होता है। उसमें सेक्शन 1 रहता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 में आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे और सेक्शन 2 में आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा, आपका टाइपिंग टेस्ट। जो DE होता है, डिपार्टमेंटल डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, उसके लिए आपको स्किल टेस्ट देनी पड़ेगी। और वो जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन वो भी पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। सेशन 1 आपका पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन 1 में आपको दिया गया है कि मैथमेटिक्स, उसमें मैथमेटिक्स दिया है, रीजनिंग दिया है और उसमें भी मॉडल दिए हैं उन्होंने। देखो
टायर 2 में कहता रहता है कि आपका सेशन 1 होगा, उसमें 2 सेशन होते हैं। सेशन 1 में सेशन 1 और सेशन 2 रहता है, उसमें मॉडल 1 होता है, मॉडल 2 रहता है। उसमें एक ठीक से नहीं किया है मतलब जो मॉडल्स दिए हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट है। देखो सेशन 1 में मैथमेटिक्स एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन, और उसके 30 क्वेश्चंस दोनों मिला के 60 क्वेश्चंस, और उसका एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपके, मतलब 180 मार्क्स आप ले अपने सेशन 1 की हो गए हैं। उसके लिए आपको 1 आवर का टाइम रहेगा, 1 आवर का टाइम। और सेशन सेकंड है जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है, और दूसरा सेशन है जनरल अवेयरनेस के लिए। उसके लिए आपको 60 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी 180 मार्क्स के लिए, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, ऐसा आपका रहेगा। इसके लिए भी 1 आवर आपका टाइम दिया जाएगा। और आपका सेशन 3 रहेगा। सेशन 3 में आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, उसके 50 क्वेश्चंस आते हैं, और उसके भी एक क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स रहेगा, वो हो गए 45 मार्क्स। ऊपर के 180 और ये 45 मार्क्स। और बाद में आता है सेशन 2। सेशन 2 में आपको स्किल डेवलपमेंट टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट विच इज़ टाइपिंग टेस्ट, एंड उसके लिए आपको टाइपिंग 15 मिनट्स में आपको क्या किया जाएगा, 50 मिनट्स में कोई तो वर्ड्स हो गए वो किए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए भी है, और सबके लिए टाइपिंग टेस्ट आपको इम्पोर्टेंट है। आपके पास टाइपिंग का स्किल है और भी नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो आपको बाद में किया जाती है टाइपिंग टेस्ट। तो उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मतलब आप टाइपिंग कर लीजिए है, आप फ़ोन पर भी कीबोर्ड मंगा के कर सकते हो टाइपिंग, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, फ़ोन पे भी कर सकते हो। देखो टायर 2 का उन्होंने यहाँ पे सेपरेटली ये दिया है, सिलेबस दिया है, आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे टाइपिंग का जो होता है स्पीड, वो कीज़ पर डिप्रेशन हावर, वो यहाँ पे उन्होंने दिया है 15,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर विल बी एडजस्ट ऑन बेसिक ऑफ द करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड डिप्रेशन एज पर द गिवन पैसेज। और वो आगे जाके हम देखते हैं स्पीड टेस्ट 8,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर, वो जो DEO हो रहते हैं वो इन अदर मिनिस्ट्री में कैक छोड़ के, उसके लिए 8,000 है। देखो टाइपिंग टेस्ट सबके लिए यहाँ पे देनी पड़ेगी। और आगे जाके देखते हैं कि सिलेबस क्या रहता है। आपको टायर 1 में रहेगा इंग्लिश में क्या रहेगा, बेसिक इंग्लिश रहेगा। आपको ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आप स्पॉटिंग एरर, आपको एरर डिटेक्ट करता आना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, होनोमिन्स, सिनोनिम एंटोनिम, स्पेलिंग्स, डिटेक्शन मिस्टेक्स इन वर्ड, आइडम एंड फ्रीजम्स, आइडम एंड फ्रेजेस भी वहाँ पे है, फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ वर्ड, conversation into direct and indirect narration, shuffling of sentence part, shuffling of sentence in passage, shuffle sentence आपको shuffling दिया जाता है, उसमें आपको रीशफल करना है, ठीक से लगाना है। क्लॉज टेस्ट, क्लॉज पैसेज भी रहते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। इंग्लिश आपको बेसिक लेवल का मतलब आपको आना चाहिए, 12th लेवल का। और आगे जाके हम देखते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस का क्या सिलेबस रहता है। जनरल इंटेलिजेंस के लिए मतलब आपकी बुद्धिमत्ता होती है, वो टेस्ट ली जाएगी। यहाँ पे एनालॉजी होगी, नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ट्रेंड्स, फिगुरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक classification, Venn diagram, symbolic and number classification, drawing interfaces, figure classification, punch holes, pattern folding,
फोल्डिंग के पैटर्न रहते हैं उसमें मतलब जो दी जाती है फोल्डिंग की या आकृति दी जाती है उसमें से आपको करना है सिलेक्शन आपका करना है कि विच इज़ द बेटर ऑप्शन। और आगे जाके आपको कोडिंग डिकोडिंग नंबर ऑपरेशन अदर सब टॉपिक्स भी उसमें रहेंगे। और बेसिक लेवल का आपको जनरल इंटेलिजेंस होना चाहिए। उसके लिए आप यूट्यूब पे जाके और कोई भी क्लास आप देख सकते हो। उसके लिए कोई भी मतलब आपको ज़्यादा स्पेशल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर की। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको नंबर सीरीज़ है, नंबर सिस्टम दी जाएगी। फंडामेंटल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस उसमें दिए जाएंगे जैसे कि परसेंटेज रेशो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ऐसा इसमें दिया है। और अलजेब्रा का भी बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल ऑफ अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री स्कर्ड के जो प्रॉब्लम रहेंगे आपको 12 तक आते हैं वो आपके पक्के होंगे तो आप अच्छे से ये सॉल्व कर सकते हो। ज्योमेट्री में आपको ज्योमेट्री में जो सर्कल होते हैं, ट्रायंगल्स, मतलब आपको उसको फॉर्मूलाज उसमें आपको ध्यान में रखने चाहिए मेंसुरेशन में और ज्योमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री भी है, ट्रिगोनोमेट्री। और आगे जाके हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल चार्ट भी उन्होंने यहाँ पे दिए है, स्टैटिस्टिकल चार्ट भी वहाँ पे रहेंगे आपको। जनरल अवेयरनेस में देखते हैं क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन एंड जनरल पॉलिसी इन साइंटिफिक रिसर्च साइंस, उसके बारे में आपको क्वेश्चंस वो दे देंगे जनरल अवेयरनेस में। और टायर 2 का सिलेबस उन्होंने डिटेल में दिया है यहाँ पे। मैथमेटिक्स एबिलिटी के लिए आपको कंपाउंड नंबर सिस्टम्स है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है जो टायर 1 में रहता है, वही सिलेबस उन्होंने यहाँ पे दिया है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिटेल में उन्होंने मेंशन किया है सिलेबस स्टैटिस्टिक का। मॉडल्स सेकंड मॉडल जो है उसने रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में आपको सेम क्वेश्चंस जो टायर 1 में रहते हैं वैसे ही सेम सिलेबस टायर 2 में भी है। और देखो मॉडल 2 में आपको सेशन 2 रहेगा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का सेम सिलेबस उन्होंने यहाँ पे दिया है। जनरल अवेयरनेस का भी वही सिलेबस यहाँ पे उठा के रखा है उन्होंने। और कंप्यूटर इफिशिएंसी का जो नया टॉपिक है टायर 2 में, उसका यहाँ पे जो नॉलेज है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसर, सीपीयू के बारे में, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरीज के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए जानकारी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स और विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड एंड शॉर्टकीज। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको आना चाहिए जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, जो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेट एंड ईमेल का वर्किंग कैसा होता है वो भी आपको अच्छे से ठीक से आना चाहिए। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इसका सिलेबस ऐसा दिया है उन्होंने। बाद में हम देखते हैं कि आपका एडमिशन कैसे होगा। पहले तो आपको दोनों एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, बाद में आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अनुभव, मतलब पोस्ट का प्रेफरेंस आपने क्या दिया है उसके बेसिस पर आपको जॉब मिल जाएगी। बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या दिया है। ठीक है, इतना ही था आज ये वीडियो में। और जो बच्चों को ये एग्ज़ाम देनी है अच्छे ठीक से पढ़ाई करो, उनका हो जाएगा। ठीक से पढ़ाई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं जो नए नए नोटिफिकेशन आते हैं गवर्नमेंट जॉब के, इसके बारे में हम बताते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी दबाना क्योंकि नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का आप पहले आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।